राजौरी आतंकी हमले के बाद वीडीसी को दोबारा से रिवाइव किया जाए, ये मांग उठ रही है। लेकिन अब 8 से 9 दिन हो गए हैं आतंकी हमला हुआ हुआ राजौरी में, और अब तक वहां पर उस तरह का प्रोसेस नहीं देखने को मिल रहा है जिस तरह का होना चाहिए था वीडीसी को लेकर। उनकी जो गन्स हैं, जो हथियार उनको दिए गए हैं, उनको जरूर साफ किया जा रहा है। जो अमिशन है वो जरूर उनको दिया जा रहा है, चेंज करके दिया जा रहा है। लेकिन उनकी सैलरीज का क्या? और हथियार तो कहा जा रहा है कि ऑटोमेटिक दिया जाए, लेकिन इस पर भी कोई काम होता दिख नहीं रहा है। इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी के पार्टी प्रेसिडेंट हैं संदीप सिंह मन्हास साहब। अच्छा मन्हास साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ कि राजौरी आतंकी हमला हुआ, उसके बाद मांग उठी वीडीसी को दोबारा से रिवाइव किया जाए, आपका क्या तर्क है? बिल्कुल। बीडीसी की जो मांग है बिल्कुल जायज़ है और इनको रिवाइव करना चाहिए, पहले से ही कर देना चाहिए था। ना जाने जो प्रशासन है और जो ब्यूरोक्रेसी ये चीज़ों को पेचीदा क्यों कर रही है, जबकि प्रशासन का काम है सरल बनाना। और ये पुलिस की कोई ना कोई भूल चूक है और इस पर इंक्वायरी खुलनी चाहिए कि आखिर इनको बीडीसी को जो दरकिनार क्यों किया जाए। अब यार हालांकि डांगरी का हम इंसिडेंट ले लें तो डांगरी में जब वो लोग आतंकवादी जब आए थे उन्होंने हमला किया तो वहां से खबर मिली कि बीडीसी के एक आदमी ने फायर किया, तो उससे वो भाग गए हैं। बालकृष्ण। बालकृष्ण जी ने फायर किया। वो देखो बीडीसी के आदमी की सूझबूझ और बहादुरी की वहां पे दाद देनी पड़ेगी, नहीं तो वो शायद और पता नहीं जान माल का नुकसान करके चले जाते। अगर यही बीडीसी के पहले के रिवाइव की कर दिए जाते तो आज पाकिस्तान या मिलिटेंट की इतनी हिमाकत नहीं होती कि वो जम्मू कश्मीर के किसी भी क्षेत्र से निकल के आ जाए, क्योंकि बॉर्डर पे इनकी पैनी नजर है। और सबसे बड़ी बात है ये पुलिस के आंख और कान बन के ये काम कर रहे थे पहले भी। और काफी पहले से चलता रहा, जबकि 1990 में जब वो पीक पे था मिलिटेंसी का, और इन्हीं ने बीडीसी वालों ने ही मिलकर जब इनको रिक्रूट किया गया था यहाँ पे। हालांकि मेरे को पूरे तरीके से नहीं कहा जाता कि इनको पूरी कोई सैलरी दी जाती होगी, या बिल्कुल नाम मात्र की चीज़ों पे उनको देश सेवा में फिर भी उन्हें अपने हथियार लिए। गांव वालों ने, जहाँ पहाड़ी क्षेत्र के लोगों ने हथियार लिए और वो अपनी ड्यूटी देते थे, सतर्कता से देते थे। और 1990s में उन्होंने मिलिटेंसी को मुंह तोड़ जवाब दिया, खत्म कर दीजिए। मैं आज भी आपको लिखकर देने को तैयार हूँ कि जम्मू कश्मीर में अगर बीडीसी रिवाइव कर दी जाए तो मिलिटेंसी का नामो निशान नहीं रहेगा। ये ड्रामा चल रहा है कि डेली मिलिटेंट आ रहे हैं और जा रहे हैं, कश्मीर में बर्बरता मचा रहे हैं। एक स्टेप उठा लो आप, अगर सरकार चाहती है तो। मुझे लगता नहीं है कि सरकार या कोई भी प्रशासन चाहता होगा कि मिलिटेंसी खत्म हो जाए। अगर ये चाहते हैं तो बीडीसी को आज ही रिवाइव कर दो और बेस्ट टेक्नोलॉजी के उनको हथियार दे दो। राजौरी आतंकी हमले के बाद कैसी स्थिति है, पता किया आपने कि वीडीसी के साथ वहां पर उनके मेंबर्स जो हैं उनको उनके साथ क्या सपोर्ट किया जा रहा है उनको? देखो, जो वहां से खबरें निकल के आ रही जो जो हमने पता किया, पहले तो हथियार साफ कराए गए, वही हथियार जो पहले कई सालों से दिए गए हैं। तो वो तो वो देना इनको वो ठीक नहीं है। बेस्ट टेक्नोलॉजी के आप हथियार दो उनको। एक तो आप उनको सेवाएं आप पूरी लेना चाहते हैं और पैसे आप उनको दे नहीं रहे, सैलरी के नाम पे कुछ नहीं है उनको, ना मात्र उनको दिया जाए, मगर सेवा उनसे पूरी ली जाती है। वो करने वाले भी हैं। ये मैं बार बार बोलूंगा कि उस जो बीडीसी गया वो फायर नहीं निकालता, ना जाने क्या होता। मगर बीडीसी वहां पे जिंदा रखी होती तो मुझे नहीं लगता कि डांगरी या सांबा या कहीं से भी निकल के ये आ जाते। जम्मू कश्मीर पुलिस सतर्क है, काम कर रही है, हम मानते हैं, मगर लूप होल्स भी हैं। यहाँ से वो आ जाते हैं आर्मी के साइड से निकल के बॉर्डर एरिया से पहाड़ों पे। मगर बीडीसी जहाँ पे हो गए वहां पे उनको चकनाचूर कर देगी, क्योंकि बीडीसी लोगों में, गांव के जो लोग होते हैं उनमें आज भी जोश है। गांव में दंगे नहीं हो सकते। उन्हें पता भी होता है कि ये लोग कौन है, कौन बिल्कुल आतंकवादी हैं, कहाँ छिपे होंगे, किसके घर में गए बिल्कुल होंगे, मैं ये कह सब। रहा हूँ वो इतने सतर्क होते हैं कि पुलिस की आंख और कान बन के वो खबर करते हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि पुलिस वाले शायद ज्यादा अवार्ड और रिवार्ड पाने के लिए ये सेवाएं बंद कर दी गई हैं। उनको अवार्ड रिवार्ड से कोई लेना देना नहीं, उनको नाम मात्र के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं और उस हिसाब से वो देश सेवा कर रहे हैं। तो उनको बढ़ावा देना चाहिए। और अभी खबरों में हमने देखा कि महिलाएं भी आई हैं कि हमें हथियार दो। ये जम्मू कश्मीर के लिए गर्व की बात है कि अब इनको बीडीसी वालों को रिवाइव करना चाहिए और एक इंक्वायरी इनिशिएट होनी चाहिए एलजी की तरफ से कि आखिर इनको दरकिनार क्यों कर दिए, बीडीसी बंद क्यों कर देगी। ये इंक्वायरी है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी और पुलिस को सरल करना चाहिए हर काम। और ना जाने इन्होंने कौन से क्वेश्चन मार्क उन पर लगा दिए और बीडीसी वाला जो सिस्टम है टोटली ने बंद कर दिया। अगर आज देखा जाए तो कितनी पुलिस चौकियां खोलेंगे हम, कितने पहाड़ों में जहाँ पे अनअप्रोचेबल जगह वहां पे कैसे पहुंचेंगे। मगर बीडीसी जो लोग हैं जो पहाड़ों में भी पहुंचेंगे, कम पैसों में भी काम
वो करें, पैसा बचेगा, टाइम बचेगा और मैन पावर मिलेगी। जब मैन पावर मिलेगी तो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी सर अपना ना उठा पाएंगे, ना वो सिटी में, ना वो अंदरूनी इलाके में घुस पाएंगे और ना पाकिस्तान बाहर से षड्यंत्र। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी आज सेंट्रल लेवल की पार्टी बन चुकी है, इनके प्रधान बड़ा कुछ बोलते हैं। तो मैं आज उनसे ये अपील करता हूँ कि इतनी भगवान ने बुद्धि नहीं दी कि आप बीडीसी वालों को रिवाइव करें। कायर पाकिस्तानी तो ठीक है, वो तो है लोग वो कायर, और जो हम लोग अपने लोगों के साथ कुर्सी में बैठ के कायरता कर रहे हैं वो क्या है? क्या वो कायरता नहीं है कि अगर बीडीसी वालों को रिवाइव नहीं किया जाए तो ये कायरता हम हिंदुस्तानियों की है। हम अगर हमारे पास विकल्प है कि हम मिलिटेंसी खत्म करना चाहते हैं तो आज ही जितने नेताएं हैं जो विपक्ष में बैठे हैं, जहाँ पावर में बैठे हैं, तो उनको फैसला लेना चाहिए बीडीसी के फेवर में और उनको रिवाइव करके पाकिस्तान को मुंह तोड़ एक दिन में जवाब मिल जाएगा। दोबारा उनकी हिम्मत नहीं होगी आंख उठाने की। ये नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी का प्रेसिडेंट कह रहा है और मैं जानता हूँ, मैं भी एक गांव से हूँ, वहां पे भी आज भी जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे बीडीसी के लोग हैं, वो गन्ने हैं उनके पास, उनको ना कोई सैलरी के नाम पे, ना उनको ना हथियार साफ और ऐसे रख दिए गए हैं, जबकि वो पुलिस के अंडर आते हैं। पुलिस के आला अधिकारियों को इन सबकी बैठक करनी चाहिए और इनसे काम लेने चाहिए। पीछे हालात सुनने में भी आया था कि इनसे काम करवाए जाते हैं, जैसे कभी कोई न कोई सामान, कोई फर्नीचर उठवाना या कुछ, इनको बुला लिया जाता है, इनसे काम वो करवाया जाता है। ये काम करने के लिए हथियार दो उनको, देश सेवा के लिए वो लोग अगर आगे आए हैं तो पुलिस प्रशासन को भी चाहिए और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि कम से कम भी हम इतना काम कर दें कि आज अगर बीडीसी वालों ने प्रूव करके बताया तो आज वो हथियार मांग रहे हैं, तो आज उनको हथियार दो, उनका साथ दो और 10-12 दिन में आप अंजाम देख लो। मैं ज्यादा सालों की बात नहीं करूंगा। सिर्फ आप रजौरी क्षेत्र के लिए कह रहे हो? जरूरी बीडीसी नहीं, जम्मू कश्मीर के जितने भी इलाके हैं, जहाँ जहाँ पे भी बैकवर्ड इलाके हैं या जहाँ जहाँ पे भी उन्हें हथियार दिए हैं बीडीसी वाले, काफी लोग हैं, तो उनको बुलाओ, उनको इकट्ठा करो, उनको अगर ट्रेनिंग देनी है ट्रेनिंग दो और सबसे पहले उनको हथियार नए दो। वही बंदूकें साफ करके मत दो, वो बंदूकें उनके पिछले 15 साल से 20 साल से पड़ी हैं। नए हथियार दो, नया नई टेक्नोलॉजी से उनको वही रूबरू करो। पुराने वाले ये साफ कर रहे हैं। बिल्कुल पुराने, और कहीं तो जंग लगे हैं, जैसे बाकी इलाकों में चाहिए तो रजौरी में एक्टिव किया इन्होंने बीडीसी, बाकी जगह भी कहीं नहीं किया। पिछले साल यही मांग रामबन से उठती थी, मार्च पास्ट निकाले उन्होंने, सब कुछ निकाले, वो तब से बताया जा रहा है कि हमें रिवाइव करो, मगर इन्होंने रिवाइव नहीं की। ना जाने कौन सा षड्यंत्र के तहत उनको रिवाइव नहीं किया गया और आज जम्मू कश्मीर के लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्या कर लिया? किसने षड्यंत्र रचा? ये सरकार ने या कोई और लोग हैं? जब ब्यूरोक्रेसी बीच में, या यहाँ की राजनीति? ब्यूरोक्रेसी तो है ही है बीच में। अगर इतना अच्छे आला का अधिकारी हैं, जहाँ राजनेता हैं जो पावर में बैठे हैं, तो उनको नहीं पता कि बीडीसी क्या होते हैं? जहाँ उनको बीडीसी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल ही पता होगा, फिर उनको विलेज डिफेंस कमेटी का पता नहीं होगा, फिर उनको बताना चाहिए, उनको भी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि बीडीसी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए। जब 1990 जब इतना आतंकवाद था तब खत्म कर दिया इन लोगों ने, ये तो 10 दिन की बात है इन लोगों के लिए। और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं आज भी देशभक्त हैं, वो बीडीसी वाले रिवाइव कर दो, 10 दिन बाद इनको कह रहे हैं इन्हें रिवाइव कर दो, सैलरी भी इन्हें अच्छी मिलनी चाहिए और दूसरा हथियार जो है वो भी अच्छे मिलने चाहिए। बिल्कुल मिलने चाहिए और 10-15 दिन में आप अंजाम देख लो, नहीं मिलेगी। मगर अगर कोई चाहता होगा कि मिलिटेंसी ना खत्म हो जम्मू कश्मीर से, तो वो तो ये चीज होने नहीं देगा, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो मंत्रालय में बैठा हो। और रजौरी आतंकी हमले के बाद कोई एलजी प्रशासन हुआ वहां पर बीडीसी को लेकर स्ट्रिक्ट? अभी तक तो हमने कोई स्ट्रिक्टनेस उनकी देखी नहीं है, जबकि एक ही ऑर्डर होना चाहिए था, जितने भी रिवाइव कर दो। अगर पहली बार हमला हो तो समझ सकते हैं, दूसरी बार हमला हो चलो फिर भी समझ सकते हैं, हर बार जोरी क्षेत्र, सांबा क्षेत्र, जम्मू के मजाक बना के रख लिया है। यहाँ पे आर्मी है, सीआरपीएफ पुलिस है, आईबी है, न जाने कितनी एजेंसियां जम्मू कश्मीर में फिर रही हैं, फिर भी वो लोग आराम से आते हैं, वो ट्रक भी कर लेते हैं, फिर उनको बिठा भी दिया जाता है, फिर वहां पे मुठभेड़ भी कर दी जाती है। मगर यही लोग अगर बीडीसी वहां पे बिठाए हो ना, तो जैसे पा रहे हैं उधर से गोली मार दी जाएगी। और पाकिस्तान से परेशान था, इन लोगों से परेशान थे बीडीसी वालों से कि हम आतंक जो वहां पे हमले वो हम बढ़ा नहीं पा रहे। समझना चाहिए पुलिस प्रशासन को, एलजी को, जब 1990 के दौर में आतंकवादी उन्होंने खत्म कर दिए, तो आज का तो दौर कुछ नहीं है। 10 दिन में इनका कमाल आप देख लेना, और वो तभी होगा जब ये उनको सैलरी भी थोड़ी बहुत ही देंगे। वो बहुत ज्यादा तो नहीं मानते हैं इनसे, मगर ये बिल्कुल नाम मात्र की उसे देते हैं। कितनी दे रहे हैं? कभी कभी जो हमारी नॉलेज में आया तो किसी किसी को 800 भी मिलती है, किसी को 1200 भी मिलती है, किसी को 2000 मिलती है, मगर वो लगातार नहीं देती है, नहीं दी जाती। अब भी शायद मिलती है या नहीं मिलती, वो भी एक प्रश्न चिन्ह है
कि जो आएगा, क्योंकि पुलिस के हाथ में सिस्टम है ये, वो एक आदमी रख लेते हैं, वो आगे फिर बांटता है सबको, वो किसको मिलते हैं किसको, ये भी एक जांच का विषय है कि आज तक कितने पैसे आए हैं और कितने उनको पहुंचे हैं। वो तभी बताया जाता है जब उनके यहाँ मीटिंग की जाए उन लोगों के साथ और उनको तवज्जो दी जाए। सिपाही हैं वो बीडीसी वाले, वो कोई देहाती हैं, उनको आप ऐसे नहीं समझ सकते। जिनके हाथों में बंदूकें हैं, जिन्होंने 1990 में यहाँ से खत्म कर दी मिलिटेंसी, तो वो सिपाही हैं। उनको आप देहात का नाम मत दो, ना देहाती समझो, ना कोई ऐसा एक कॉमन आदमी समझो। वो सिपाही है और जो देश के लिए लड़ रहा है, और आज भी उनको बंदूकें दी जाए तो वो कहीं पे बैठे, उनको ठंड गर्मी से कोई लेना देना नहीं है। ये बीडीसी ने प्रूफ करके बताया बार बार। मगर सरकार को अब समझ आ जाए तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं तो जम्मू कश्मीर की तबाही होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर होती है तो एलजी प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जो जितना भी ब्यूरोक्रेट है, ये सब इन्हीं पे ही बांडा फूटेगा। ये ठीकरा इन्हीं पे फूटेगा कि आखिर कर के रहे, वो कर क्या रहे हैं। अगर हमारा डीजीपी यहाँ पे आते हैं या कोई वो आईजी आते हैं, वो आईपीएस होते हैं, उनके पास इतना दिमाग होता है कि वो एक स्टेट चला सकते हैं। मगर मुझे शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि बीडीसी के बारे में समझ ही नहीं आया इनको। इलेक्शन के में दौड़े हुए हैं। पहले जम्मू कश्मीर स्टेट जो यूटी बन चुके हैं उसको तो बचाओ, वहां के लोगों को तो बचाओ। और अगर बीडीसी एक अच्छा विकल्प है तो उसको रखो और रिवाइव करो और आज से शुरू करो। कल पे मत डालो हम कल करेंगे, ये करेंगे। इसका मतलब रिवार्ड और मेडल के लिए आप अपना काम करेंगे, बीडीसी को रिवाइव नहीं आना वो होने देंगे। जितने मर्जी आप मसले देख लो, जो बीडीसी कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। पहाड़ियों में बर्फ जहाँ पे हो वहां पे ये लोग काम कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर की सरकार इतना पैसा नहीं है कि वो हर जगह चौकियां खोले, कितनी चौकियां खोल लेंगे। और पहाड़ों में कहां तक बिठाएंगे ये। अगर पुलिस चाहती है कि उनके कान और आंख खुले रहें तो बीडीसी उनके आंख और कान बन सकते हैं और इनसे पैसा बच सकता है, इससे मैन पावर मिलेगी। वक्त बदल भी जाएगा और वक्त बच भी सकता है। जम्मू कश्मीर में रिवाइव कर देना चाहिए। आज हम अपनी पार्टी की तरफ से जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की तरफ से कहते हैं कि उन लोगों को रिवाइव कर दो, बीडीसी वालों को जरूरत है। 1990 का जो दिन है उसकी आप कोशिश मत करो कि उसको रिवाइव करने की कोशिश मत करो। आप आज बीडीसी को रिवाइव करो। 1990 का दिन कभी जिंदगी में जम्मू कश्मीर के किसी इतिहास में नहीं आएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले भी देशभक्त थे और आज भी देशभक्त है। यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। चलिए, शुक्रिया शुक्रिया हमसे बात। जय हिंद। तो एक एक दौर था, एक समय था जब पहाड़ी क्षेत्रों में आतंकवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था और वहां पर लोगों के घर भी जलाए जा रहे थे, भगाया भी जा रहा था। उनको कह रहे थे कि वो इलाके, पहाड़ी क्षेत्र जो है वो खाली कर दिए जाएं। उस समय भी वीडीसी के जो लोग थे उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया था और उसकी वजह थी कि उनके पास हथियार थे और वो लड़ सकते थे। उसकी वजह से आतंकवादियों में डर और खौफ भी पैदा हुआ। लेकिन अब इनकी वीडीसी की क्या स्थिति है वो आप जानते हैं। राजौरी आतंकी हमले के बाद थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ी है, लेकिन जिस तरह की होनी चाहिए एक्टिविटी वो दिखने को मिल नहीं रही। इस खबर पर आप भी प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।